हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्ज़ाम हेल्पर में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम ईएमआरएस एग्ज़ाम 2023 में जेएसए का अकाउंटेंट का लैब अटेंडेंट का हॉस्टल वार्डन का पेपर आपको मालूम होने वाला है। उसके लिए रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हो सकते हैं। आपके ढेर सारे कमेंट आ रहे थे कि सर आपने रीजनिंग का नहीं बताया। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपके लिए बता देता हूँ। ये आपका ऑफिशियल जो सिलेबस दिया गया था ईएमआरएस की तरफ से, उसमें ये कुल 9 टॉपिक दिए थे। कौन कौन से? पजल एंड सेटिंग, डाटा सफिशिएंसी, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। पजल सेटिंग से देखिए, पजल आती है, सेटिंग अलग। सेटिंग ये 2 टॉपिक हो गए अपने में। डाटा सफिशिएंसी में क्या होता है, आपको एक क्वेश्चन दे देगा और उसके बाद 2 स्टेटमेंट दे देगा। तो बोलेगा कि इस जो स्टेटमेंट को क्वालिफाई करने के लिए कौन सी स्टेट सफिशिएंट है, पहली या दूसरी, या दोनों मिलके, या दोनों में से कोई नहीं, या तो एक या दो। ऐसा भी आपको ये बनता है। तो मैं कहूँगा कि आप जिन पे स्टार लगा वो तो करना है, इसको एक बार छोड़ के जा सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग कुछ नहीं, बस इसमें थोड़ी सी कंसेप्ट मालूम होने चाहिए। इन्हीं टॉपिक के आधार पर जो है ये आपका ये वाला टॉपिक जो है वो बनता है। ठीक है, बेसिकली ये सारे टॉपिक में से क्वेश्चन उठ के यहाँ बनता है। दे देगा ब्लड रिलेशन, दे देगा, क्वेश्चन दे दिया, आपसे पूछेगा बताइए कौन इसके पिताजी हैं। स्टेटमेंट 1 से आपको निकालना है, 2 से निकालना है। तो कौन सा डाटा हमारे लिए सफिशिएंट है, 1 अकेला, 2 अकेला, दोनों मिलके, 1 और 2 दोनों, और दोनों नहीं। तो ये आपको देखना पड़ेगा उसमें। ठीक है, तो ये बेसिकली ये होता है। तो इसको अलग से नहीं पढ़ना, ये सारा मिल के इसी में इंक्लूड हो जाता है। इसके बाद स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, जैसे कथन और निष्कर्ष दे देगा आपको कि कौन सा कथन है, इसका तर्क क्या हो सकता है। तो ये आपको इनइक्वलिटी से क्वेश्चन देगा। ठीक है, बहुत छोटा टॉपिक है। ब्लड रिलेशन हो गया आपका, है ना। ब्लड रिलेशन से मैं आपको अभी क्वेश्चन दिखाने की कोशिश करूँगा किस तरीके का है। पूरा पेपर दिखाऊंगा अभी आपको। देखिए, ये रीजनिंग का मैंने सीबीएसई के द्वारा जो पेपर कंडक्ट कराया गया था वो खोल के रख लिया, अभी दिखाने वाला हूँ। सिक्वेंस एंड सीरीज से देखिए, सीरीज से किस तरीके से सवाल आएंगे, 12, 15, 18, 21, इसके आगे क्या आएगा। तो ये 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 18, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24 आ जाएगा। इसी तरह के सिक्वेंस में क्या होता है, सी एक्स ई बी जी टी के बाद क्या आएगा, या ये वाली एक सिक्वेंस होती है, ए डैश डैश बी 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 डैश सी सी डैश, एक ये वाला सिक्वेंस होता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करना। ये अभी दिखाऊंगा कितने सारे भरे हुए हैं इसमें। ठीक है, डायरेक्शन से क्वेश्चन आता है, असर्सेंट एंड रीजन, अभिकथन और कारण, यानी कि कथन क्या था और उसके पीछे का कारण क्या था वो आपको बताना पड़ेगा। वेन डायग्राम से क्वेश्चन आएगा कि बताएगा कि चील, कौआ और जानवर, है ना, नहीं, चील, कौआ, पक्षी, इनके लिए कौन सा वेन डायग्राम बनेगा, तो वो आप बता दीजिए। ये आपसे पूछ लेगा। ठीक है, तो ये थे जो आपके सिलेबस में दिए थे। ये कुछ मैंने एक्स्ट्रा लिखे हैं क्योंकि इनसे क्वेश्चन बनना ही बनना भाई। ये नहीं दिए ना, इनसे बनना ही बनना। एक है एनोलॉजी, अभी दिखाऊंगा आपको कितने क्वेश्चन बनते हैं एनोलॉजी से। क्लासिफिकेशन, ठीक है, इसको आप एक बार छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका कोडिंग डिकोडिंग से तो भाई बनना ही बनना है। इसके बाद एक टॉपिक और है, काउंटिंग ऑफ फिगर। हालांकि इसमें नॉन वर्बल नहीं दिया है, अगर आपके पास टाइम हो तो पढ़ के चलिए ना, वैसे मैंने इसको मना कर दिया। बट इन चारों में से ये 2 तो भाई इस पर स्टार लगे करना ही करना है। क्लासिफिकेशन भी एक बार को आप छोड़ सकते हैं, बस ये दोनों नहीं छोड़ना भाई। कुल मिला के ये बोल रहा हूँ, है ना। और अभी आपको पेपर दिखा रहा हूँ कि एनालॉजी से किससे क्वेश्चन आते हैं, कोडिंग टू कोडिंग से। उससे पहले बता दूँ, मेरे वीडियोस आ चुके हैं। मैथ्स हमारे नीतीश सर हैं, उनके द्वारा आपको पढ़ाया जा रहा है। मॉक भी कराया जा रहा है। ठीक है, कंप्यूटर, जीके, हिंदी, ये मेरे द्वारा पढ़ाई जा रही है। मॉक टेस्ट भी आपको कराए जा रहे हैं। ठीक है, ये सब कहाँ मिल रहा है आपको, चलिए मैं एक बार दिखा देता हूँ। तो एक तो ये हमारा ये वाला चैनल है जिसका नाम है द एग्जाम हेल्पर। ठीक है, जो हमारा मेन चैनल है, यहाँ पर अपडेट्स वगैरह भी दी जाती है। यहाँ पर ईएमआरएस मॉक प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक है, यहाँ पर ईएमआरएस एग्जाम एक इसमें अपडेट दी जाती है। इसमें आपके मॉक पेपर चल रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों जाके उसे चेकआउट कर लीजिए कंटेंट को। और ये हमारा द एग्जाम हेल्पर टेलीग्राम चैनल, इसको ज्वाइन कर लें। यहाँ पर अपडेट्स वगैरह मैं डालते रहता हूँ, है ना। पीडीएफ्स वगैरह हो गई, कोई भी चीज़ की अपडेट होती है। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन किस तरीके के बनते हैं। तो ये जो आपका क्वेश्चन बना है, ये किस बना, एनालॉजी से बना है, यानी कि अंगूर, आरोही लता, यानी कि आरोही लता जो इससे रिलेटेड है, तो बांस किससे रिलेटेड होगा, तो बांस किससे बनता है, घास से। तो ये हो जाएगा, इसको बोलते हैं हम एनालॉजी, सादृश्यता। इसके समान कौन सी चीज़ दिख रही है। इसके बाद देखिए, ये आ गया आपका श्रेणी से, सीरीज से, सिक्वेंस सीरीज वाला क्वेश्चन है ये। ठीक है, इस तरीके क्वेश्चन आता है। ये आपका आ गया ब्लड रिलेशन में बताया, इस तरीके क्वेश्चन बनते हैं। उसका किसका फोटोग्राफ है, ये मैं क्वेश्चन आपको करा दूंगा। ठीक है, ये आपका सिक्वेंस आ गया कि इसके आगे क्या सिक्वेंस आ गया, इसमें से बताइए कौन सा गलत है इनमें से, वो बता दीजिए। ठीक है, इसके अलावा ये वाली सीरीज मैंने बताई थी ना, ए बी छोड़ छोड़ के ये वाली सीरीज बनती है, एक ही हो गई। ठीक है, इसके अलावा देखिए, ये फिर से देखिए सिक्वेंस एंड सीरीज से ये आ गया क्वेश्चन, है ना। इसके लिए चलिए, ये आ गया कोडिंग डिकोडिंग। कैमल इज रिटन ऐसे, तो हॉर्स को किस तरीके से लिखा जाएगा, ये आपका कोडिंग डिकोडिंग। तो दोस्तों, इन टॉपिक से आपके क्वेश्चन जो है बनते बनते, ये भी आपका एनालॉजी आ गया। जैसे फाइबर कपड़ा, फाइबर रेसे से संबंधित है, वैसे ही कागज किससे संबंधित है, तो ये भी आपका एनालॉजी वाला आ गया। इसको कोडिंग डिकोडिंग भी बोल सकते हैं हम। ये आपकी सीरीज आ गई है ना, नंबर सीरीज आ गई।
इस तरीके के क्वेश्चन आपके बन रहे होते हैं। ये आपका ब्लड रिलेशन आ गया, कोडेड वाला ब्लड रिलेशन आ गया, इसको कोडेड ब्लड रिलेशन बोलते हैं। ये आपकी सीरीज आ गई है ना। तो देखिए ये आपका कोडिंग डिकोडिंग आ गया। तो यही पूरे पेपर में आपको यही देखा मिलेगा, ठीक है। ये डिक्शनरी भी आती है आपकी कि कम्युनिकेशन से कौन सा, ये तो सिंपल होता है, इसमें से देख के आप बता सकते हो इजीली, ठीक है। ये आपके फिर से कौन सा आ गया, समरूपता एनालॉजी वाला आ गया, ठीक है। ये एनालॉजी आ गया आपका। इसके बाद अगर देखें नीचे जाएंगे तो ये देखिए फिर से एनालॉजी देखने को। तो भाई पूरे ये कोडिंग डिकोडिंग टाइप का आ गया क्वेश्चन, ठीक है। ये भी एक तरीके से क्या है, ये सीरीज़ है, सीरीज़ में से और छांटना है, ये भी सीरीज़ है देखिए। तो मतलब 3-4 जो टॉपिक्स हैं आपके, उन्होंने ही पूरा आपका पेपर जो है यहाँ पर कैप्चर कर लिया है। तो दोस्तों देख सकते हैं आप कि सीक्वेंस, सीरीज, एनालॉजी, कोडिंग डिकोडिंग, इन्होंने ही पूरा ब्लड रिलेशन, इन्होंने ही पूरा क्वेश्चन आपका कैप्चर करके रखा हुआ था यहाँ पर। तो इन टॉपिक को बिल्कुल मैं बोल रहा हूँ विशेष ध्यान रखना, मैं आपको मॉक भी करा दूंगा, ठीक है, किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा ये सारे मेरे वीडियोज़ वगैरह देख लेना। कहाँ मिलेंगे मैंने बता दिया है, दोनों टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करो, लाइक एंड शेयर कर दो। कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।